राना साहब, अभी ये शाहिद साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी कि बेसिकली शिकवा के आपकी हुकूमत ने इस मुल्क में दो निज़ाम बनाए हुए, एक अपने लिए, एक अपोजिशन के लिए, जहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, सियासी एक्टिविटी भी कर सकते हैं, इनको ना सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त है, दीगर जगहों से भी इनको सख्तियों का सामना है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसी एक्टिविटी तो करने की इजाजत है। अभी आपने जिस तरह खुद फरमाया कि केपीके में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया तो उन पे शेलिंग की गई। तो देखिए, कभी जब भी कोई एहतजाज होगा उसकी इजाजत नहीं ली जाएगी और इजाजत के बगैर कोई भी जमात एहतजाज करने की कोशिश करेगी तो फिर हुकूमत, तो फिर उसका काम है कि किसी की जिंदगी जो नॉर्मल लाइफ जो शहरी गुजार रहा है उसकी जिंदगी में खलल ना पड़े। तो उन्होंने भी एक्शन लिया केपीके हुकूमत ने। बेहतर होता कि पीपल्स पार्टी इजाजत लेके एहतजाज करती। बहरहाल यही पॉलिसी फेडरल की भी है कि अगर आपने एहतजाज करना है और आपको इजाजत मिल गई है तो आप करें, और अगर नहीं मिली इजाजत तो आप ना करें। और पीटीआई की अगर बात करें तो पीटीआई की तो एक हिस्ट्री है वायलेंस की, तोड़ फोड़ की, जो अदालती अहकामात हैं उनको भी रद्द करने की। तो वो फिर ऑब्वियसली जो है वो कानून जो है वो अपना अमल में आता है और फिर कानून नाफिज किया जाता है, और तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं वैसे आपसे बजट से के हवाले से भी पूछना चाह रहा था कि बजट को क्यों डिले किया गया? अब तासुर ये है कि पाकिस्तान का जो बजट है उसको बिल्कुल नीचे की सतह तक जाके एक एक नुक्ते को स्क्रूटनाइज कर रहा है आईएमएफ, और उनकी मंजूरी से हर चीज मशरूत है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? डेफिनेटली। देखिए, ये तो ऐसा तो नहीं है कि एक एक नुक्ते को आईएमएफ देख रहा है, लेकिन जो एक ब्रॉडर कॉन्टूर्स हैं उसके अंदर आईएमएफ से मुशावरत हो रही है, और ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। लेकिन बजट जाहिर सी बात है हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, उसमें स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन की गई है, हमारा अपना रिफॉर्म एजेंडा है, और आईएमएफ के साथ क्योंकि हम एक वायदे में है तो भी हम नंबर शेयर करते हैं, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स और कुछ जगह जहां जो हमारा उनसे तय चुकी चीजें हैं वो एमईएफपी के अंदर मौजूद होती है। उससे बियॉन्ड कोई मामला नहीं है कि वो हैंडल कर रहे हैं। जो हमारी एग्रीमेंट में है उन चीजों को वो भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन बजट तो हुकूमत ही बनाती है ना। और आईएमएफ के प्रोग्राम में भी हुकूमत ने ही चूज किया है कि हमने जाना है, ना जाते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चले जाता। तो अब तो हम कह रहे हैं कि आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा, और सॉरी राना साहब, आपने क्या फरमाया कि ये आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा इस साल का? इंशाल्लाह बिल्कुल। ये तो अगर ये आखिरी आईएमएफ का प्रोग्राम हुआ तो अगले साल ईद पे नया जोड़ा मैं राना साहब आपको खुद लेके दूंगा, ठीक है? मैं गरीब आदमी हूँ, इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर ये अगले साल तो अभी वो 37 महीने का प्रोग्राम है, तो अभी तो अगली प्रोग्राम। चलें, जब भी होगा आपकी हुकूमत, तो वैसे साल भी चल जाए तो बड़ी बात है, पर एनीवे जब तक ये चलेगा प्रोग्राम, जब मैं आपको ईद पे आपके कपड़े उस साल मैं लेके दूंगा, या फिर जो इतना ही मैं कर सकता हूँ। अच्छा राना साहब, इसके ऊपर वैसे आपका क्या व्यू है वो भी बताइएगा। और दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ओहदे की ब्याद खत्म हो चुकी है, अब हुकूमत ने एक इनिशिएट करना है प्रोसेस असेंबली के अंदर, उसमें अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना है। क्या उस हवाले से कुछ हुकूमत सोच रही है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से? देखिए, हम तो बिल्कुल इस बारे में ऑपोजिशन के साथ हमने तो इंगेज करने की कोशिश की कि दीगर मामलात पे इंगेज करें। चाहे दहशतगर्दी का मामला हो तो इनको दावत दी, जंग के दौरान DGI-SPR और उस हवाले से। तो ये किसी भी मुल्क की जो एजेंडा है उसके ऊपर नहीं आते। तो बहरहाल जब कोई इनको लगेगा कि बातचीत का माहौल बनेगा तो इसके ऊपर भी बातचीत हो जाएगी। अभी कोई आईनी तौर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जो है करंट अगर मुद्दत ख़त्म भी हो गई है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक अगले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका प्रोसेस नहीं स्टार्ट होता। पर तो हम तो प्रोसेस आप नहीं समझते कि स्टार्ट होना चाहिए? जनवरी से गालिबन उनके ओहदे की म्याद खत्म हुई है, तो अब प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि कौमी ज़रूरत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कंटिन्यू करें? उसको भी कोई तमगल दे। देखिए, जरूरत तो ये कौमी जरूरत तो इस चीज की है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो आपस में बातचीत करना सीखे, और उनकी एजेंडे जो है। मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन जो है वो हर काम में रुकावट डाले या उसके अंदर शामिल ना हो, और इस एक बुनियाद के लिए तैयार हो कि जी आज हम इलेक्शन कमीशन पे बैठ जाते हैं। तो जब माहौल ही नहीं इस तरह का बन रहा
तो जब बनेगा तो हम बिल्कुल जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी हमें भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ठीक। आईनी तौर पे ये वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। अगर कोई ऑपोजिशन में लगा कि कोई मुल्की मफाद के लिए कुछ सीधे हो रहे हैं और अपनी पर्सनल सियासत से बाहर निकलेंगे, तो उनके साथ फिर हम बैठ जाएंगे। वैसे- ऐसी बात नहीं है। वैसे- मैं एहतजाज के ऊपर मैं ये कमेंट करना चाह रहा था। जी, जी। एहतजाज जो जी प्लीज। कोई एहतजाज या कोई तहरीक निकालें, तो ये तो हमने सुना था कि कोई ग्रैंड अलायंस बन रही है और वो पता नहीं कौन सा तूफान या हरिकेन लेके आ रही है, लेकिन वो नहीं आया। तो अभी तो वैसी गर्मी का मौसम है, ये भी जो है वो 3-4 महीने तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। अगर कोई 4 महीने बाद कोई एहतजाज के लिए कोई तो सब जानते हैं कि गंडापुर साहब आए थे इस्लामाबाद, तो उसके बाद फिर वो 12 जिलों की सैर करके वापस चले गए थे। और वैसे भी इनकी जमात में जो तोड़ फोड़ का जो है, लीमा बीबी कहती हैं कि आप बादशाह बुला देते, और उनकी सरजनिश की जा रही है गौहर साहब की कि उन्होंने मुबारकबाद क्यों दे दी। तो यहाँ तो टूट फूट जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक जो है एक दूसरे के दस्तों गिरबान है पीटीआई वाले। पहले अपने अदब तो तहरीक से लाए, तरीके यकजहती पीटीआई में हो जाए, उसके बाद कोई तहरीक की बात करें, हमें कोई मसला नहीं है। वैसे आपको इनसे काफ़ी मायूसी है। अच्छा राना साहब, ये जो अभी पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पे पेश करना है, भारत को तो हमने फ़ौजी एतबार से तो शिकस्त दे दी, अब ये सफारती महाज पे भी जंग लड़नी है। बिलावल साहब गए हुए हैं उधर, हम देख रहे हैं कि भारत के भी बहुत सारे वफूद पूरी दुनिया में गए हुए हैं। आप नहीं समझते कि इसमें भी अपोजिशन को साथ शामिल करना चाहिए, और एक ये पाकिस्तान का मुकदमा है और सबको जाके लड़ना चाहिए? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल नहीं समझते कि इनको शामिल करना चाहिए, और उसकी वजह ये कि जब इनको हम राना साहब, आपने तो बिल्कुल ही आंखें माथे पे रख ली हैं कि आप मतलब कोई आप तकल्लुफ़ नहीं कह रहे। कुछ सीधा जवाब दे रहा हूँ कि हमें बिल्कुल नहीं लगता कि इनको शामिल करना चाहिए। देखें ना, अभी फौज को थापी देने का टाइम था, हमने फील्ड मार्शल का ओहदा दिया कि फौज सारी खुश हो, तो यानी कि ये तो किसी चीज के ऊपर इनका, पहले हमें कह रहे थे कि ये तो सिर्फ मार खाएंगे, इन्होंने कोई जवाब नहीं देना। बड़े बड़े इनमें कुछ बिल्कुल अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छी बातें की, लेकिन ओवरऑल आप देख लें जी, मोदी को फलाना, मोदी का नाम नहीं लिया, ये इस तरह की बातें तो मोदी का नाम तो आपकी लीडरशिप ने नहीं लिया ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने आज तक नहीं लिया। मैं उसका तो सीधा सा जवाब है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पीएमएलएन की हुकूमत है, जो कि नवाज शरीफ की पीएमएलएन है, उसी ने मात दी है इंडिया को। इसी हुकूमत ने जो है वो हराया है इंडिया को हर। पर राना साहब देखें ना, मोदी ने कल बराह रास्त पाकिस्तान की आवाम को गोलियां मारने की धमकी दी है। क्या फर्ज नहीं बनता यहाँ से हम सब किस्म का रिस्पांस दें, उसको जवाब दें? मियां साहब बड़े लीडर हैं। हमने देखें, बात यही है ना कि हम दबके नहीं मारते, हम जहाज गिराते हैं। हम दबके नहीं मारते, हम मिसाइल मार के उनके जो है वो, हमने उनके जो है वो पसीने छुड़वा दिए कि उन्होंने सालसी की रिक्वेस्ट की। ये हमारा काम है, वो हमने किया है, डिप्लोमेटिकली उनको आइसोलेट किया। इन्होंने क्या किया है? देखें, 2 ही लोग हैं जिन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम खराब करने की कोशिश की। एक मोदी ने की थी कोशिश, उसको भी हमने मात दे दी, हरा दिया। नहीं, आईएमएफ का प्रोग्राम खराब हुआ। एक खान साहब कोशिश करते हैं आईएमएफ का प्रोग्राम खराब करने के लिए। हमने तो कहते हैं ना, हमारे पे इल्जाम है, हमने नाम नहीं लिया। ये वैसे तो वो काम कर रहे हैं जो मोदी करना चाहता था। राना साहब, डीजी आईएसपीआर साहब हो जाएं, फील्ड मार्शल साहब हो जाएं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो जाए, उसमें सबकी तारीफ की गई है, नौजवानों की, इंफॉर्मेशन वॉरियर्स की, किसी के ऊपर उस तरह तनकीद नहीं की गई। सिर्फ ये नून लीग की कोशिश है कि नून लीग जो है वो खींच के 9 मई पे आ जाती है। उसको 6-7 मई याद नहीं आता मोदी का जुल्म। मरियम बीबी कह रही है जी 9 मई, वो दोबारा उस तरह बातों को लेके जा रही है। अब देखें, वो वही डीजी आईएसपीआर है, जब वो कुछ बात करते थे दहशतगर्दी पे या वैसे बात करते थे, तो ये लोग जो है वो सोशल मीडिया पे फौरन कैंपेन उनके खिलाफ कर देते थे। अब उन्होंने तारीफ की है यूथ की, अब इनकी यह हालत है, वो कह रहे हैं कि यूथ की तारीफ नहीं की, हमारी की है तारीफ। यानी कि वो अब जिस डीजी आईएसपीआर की ये पूरी सोशल मीडिया पे और जो है वो उसको रद्द करने की कोशिश करते थे, आज उसने पूरी कौम को अगर मुबारकबाद दिए तो ये कह रहे हैं हमें तो ये इनकी ये हालत है। देखें, दूसरी बात सिंपल सी कि बिल्कुल मैं समझता हूं इनको ले जाने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान जो जिस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, इनकी असलियत अब बाहर आ रही है। तो आने देंगे, जो निकल रही है कौम देख रही है। हम समझते थे कि ये अगर आ जाते उन मीटिंग्स में, दहशतगर्दी की नेशनल सिक्योरिटी का इजलास अटेंड करते, जो सिक्योरिटी की ब्रीफिंग दी गई वहां आते, तो हो सकता है इनके लिए गुंजाइश बन जाती।
लेकिन इन्होंने तो पर किसी मसला ये ना कोई कि मौका वो नहीं छोड़ा। आप भी इनको अडियाला में मुलाकात करने देते ना, वो अडियाला से तो मोदी का नाम देखिए, लेके बड़ी हमें सख्त ट्वीट आई ये है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सोचें अडियाला हाँ, में नहीं। कौन मिल रहा है, आप कौन सबसे मसरूफ ये ही बड़े थका आप हुआ लोग। टॉपिक है। आप देखिए लोग नहीं, ये ये सबसे बड़े- थका आपकी हुआ मसरूफियत टॉपिक ही है बहुत है। कि कौन मिला कौन नहीं मिला। कौम ये चीजें नहीं सुनना चाहती, किसी चलें। के पास टाइम नहीं